मूवी के स्टार्ट में हम टिनोज को उसकी गर्लफ्रेंड एना के साथ देखते हैं। एना इटली जाने वाली थी, इसलिए वो दोनों एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि वो लोग जब दूर रहेंगे तब इस रिश्ते के लिए जिद नहीं करेंगे और न ही किसी और के साथ अफेयर रखेंगे। आगे हम टिनोज के दोस्त जूलियो को देखते हैं और जूलियो की गर्लफ्रेंड भी एना के साथ इटली घूमने जा रही थी। जूलियो और टिनोज बचपन के फ्रेंड थे, इसलिए वो लोग सोचते हैं कि उन दोनों के जाने के बाद हम लोग यहाँ बहुत मस्ती करेंगे। वो दोनों कुछ टाइम अपने गर्लफ्रेंड के साथ बिताते हैं, फिर उन्हें एयरपोर्ट छोड़ने के लिए जाते हैं। एयरपोर्ट में दोनों की गर्लफ्रेंड इन लोगों को बाय करती है और इटली के लिए रवाना हो जाती है। अब वे दोनों अकेले थे, इसलिए वो बहुत मस्ती करते हैं। अगले सीन में हम उन्हें शादी की पार्टी में जाते देखते हैं। अब दोनों की नजर एक खूबसूरत लड़की पर जाती है और वो दोनों उसके पीछे जाते हैं, उसे फ्लर्ट करने की कोशिश करते हैं। वो लड़की बताती है कि उसका नाम लुइसा है और वो जैनू की वाइफ है। दरअसल ये लड़का टिनोज का भाई है। इसका मतलब ये है कि ये लड़की उसकी भाभी है। यहाँ पर लुइसा उससे कहती है कि मैं यहाँ पर घूमने आई हूँ और इस खूबसूरत बीच को देखने आई हूँ। ये बात को सुन टिनोज और जूनियो काफी बड़ी फेंकने लगते हैं और कहता है कि मैं ऐसे खूबसूरत रहस्यमय बीच के बारे में जानता हूँ जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। उस बीच का नाम द हेवंस माउंट्स है, लेकिन उस नाम से कोई भी बीच नहीं था। ये दोनों बस फेंक रहे थे। अब ये दोनों लुइसा को भी साथ में चलने के लिए बोलते हैं, लेकिन लुइसा उन्हें मना कर देती है। अगले दिन वह हॉस्पिटल में जाती है और ये हॉस्पिटल क्यों गई थी ये हमें मूवी के आखिरी में पता चलेगा। उसी रात लुइसा के हस्बैंड का कॉल आता है और बोलता है कि मैं नशे की हालत में तुम्हारे साथ चीट किया है। ये बात सुनकर लुइसा को बहुत गुस्सा आता है और वो रोने लगती है। अगले दिन लुइसा टिनोज को कॉल करती है और बोलती है कि मुझे हेवंस माउंट बीच देखना है। यह सुनकर टिनोज काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो अपने दोस्त जूनियो को ये बात बताता है। पर यहाँ पर एक प्रॉब्लम यह थी कि हेवंस माउंट्स नाम की कोई बीच थी ही नहीं। अब ये दोनों अपने दोस्त के पास जाकर किसी खूबसूरत बीच का एड्रेस मांगते हैं। उनके दोस्त भी नशे में होते हैं, इसलिए वो रैंडम किसी भी बीच का एड्रेस दे देते हैं। वे दोनों इस ट्रिप के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थे, तो वो साथ में जाकर शॉपिंग करते हैं और लुइसा को लेकर ट्रिप के लिए निकल जाते हैं। यहाँ पर इन तीनों के बीच काफी बातचीत होती है और तीनों अपने प्राइवेट बात को एक दूसरे से शेयर करते हैं। फिर शाम हो जाती है और ये लोग रात बिताने के लिए एक होटल में रुकते हैं। उसी रात टिनोज और जूलिया छुपकर उसके रूम में झांकते हैं। तब वो लोग देखते हैं कि लुइसा कमरे में रो रही है। अगले दिन वो लोग फिर से ट्रिप के लिए निकल लेते हैं और लुइसा उन दोनों से कहती है कि कल रात में तुम मेरे कमरे में झांक रहे थे, तब मैंने तुम्हें देख लिया था। ये सुनकर टिनोज और जूली के तो होश उड़ जाते हैं, लेकिन लुइसा इस बात को ज्यादा सीरियस नहीं लेती। लुइसा उन दोनों का मजाक उड़ाते हुए कहती है कि क्या तुम दोनों मेरे कमरे में झांक कर मुझे बिना कपड़ों के देखना चाहते थे। ये सुनकर वे दोनों बहुत ही ज्यादा शर्मा जाते हैं और ये देखकर लुइसा उन लोग का और टांग खींचने लगती है। अब आगे ये तीनों मिलकर अपने सेक्स लाइफ के बारे में डिस्कस करते हैं। इस टाइम भी टिनोज और जूनियो काफी ज्यादा फेंकते हैं और वो लुइसा से उसके पास्ट के बारे में पूछते हैं। तब लुइसा बताती है कि शादी से पहले मेरा एक बॉयफ्रेंड था जिसे मैं बहुत ज्यादा प्यार करती थी, लेकिन एक दिन बदकिस्मती की वजह से उसका एक्सीडेंट हो गया। और ये लोग बात करते करते काफी आगे आ जाते हैं। रास्ते में उनकी गाड़ी खराब हो जाती है, तो वो गाड़ी को बनाने के लिए दे देते हैं और एक होटल में रुकने के लिए आ जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि लुइसा अपने हस्बैंड को कॉल करती है और बोलती है कि अब मैं तुमसे बहुत दूर जा रही हूँ, और वो अपने हस्बैंड को छोड़ देती है, लेकिन वो सच में उससे बहुत प्यार करती थी और अपने रूम में बैठकर रो रही होती है। तभी वहीं पर टिनोज शैम्पू लेने के लिए अंदर आता है। यहाँ पर लुइसा टिनोज को अपने पास बुलाती है और उसके करीब आने लगती है। टिनोज भी हमेशा से यही चाहता था, इसलिए वे दोनों शारीरिक संबंध बनाते हैं। लेकिन उसी दौरान जूनियो इन दोनों को ये सब करते हुए देख लेता है और उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। अब जूनियो और टिनोज दोनों स्विमिंग पूल में थे। तब जूनियो गुस्से में टिनोज से कहता है कि मैं एक बार तुम्हारी गर्लफ्रेंड के साथ सो चुका हूँ। इस बात को सुनकर टिनोज को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो बिना कुछ कहे वहाँ से चले जाता है। रात में फिर इस बारे में दोनों बात करते हैं। तब टिनोज जूनियो से कहता है कि एक रात पार्टी में मैं नशे में था और तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी नशे में थी और हम दोनों के बीच सब कुछ हो चुका है। साथ ही में ये गलती के लिए उससे माफी भी मांगता है और बोलता है कि अब ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। पर जूनियो टिनोज की बात सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसकी एक नहीं सुनता। अगले दिन ये लोग फिर से ट्रिप के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में जूनियो और टिनोज बात नहीं कर रहे होते। तब लुइसा समझ जाती है कि इन दोनों का झगड़ा हुआ है और झगड़ा किस बात से हुआ है ये भी वो समझ जाती है। अब लुइसा पीछे जूनियो के पास जाती है और उसके बॉडी को टच करने लगती है, उसको किस करने लगती है। ये सब देखकर टिनोज काफी गुस्सा हो जाता है। अब टिनोज गाड़ी रोककर नीचे उतर जाता है और जूनियो और लुइसा दोनों गाड़ी में ही सब कुछ करने लगते हैं और शारीरिक संबंध बनाते हैं ताकि दोनों दोस्त का बात बराबर हो जाए। ये सब होने के बाद
लुइसा टिनोज के पास आती है और लुइसा टिनोज से कहती है कि तुम दोनों मेरे साथ सेक्स करना चाहते थे, इसलिए लड़ाई हो रहे थे और तुम दोनों स्ट्रीट में मेरे साथ सेक्स करने के लिए ही आए हुए हो और मैं अब तुम दोनों के साथ सेक्स कर ली हूँ तो तुम्हें उसे माफ कर देना चाहिए और तुम दोनों को फिर से दोस्ती कर लेनी चाहिए। ये बात खत्म होने के बाद वे तीनों सफर में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर वे तीनों एक दूसरे से नाराज थे, इसलिए कोई बात नहीं कर रहे थे। तभी टिनोज जूनियो से कहता है कि मैं एक बार तुम्हारी गर्लफ्रेंड के साथ सोया था और हमारा अफेयर भी हुआ था। ये बात जानकर जूनियो आग बबूला हो जाता है और गाड़ी से नीचे उतरकर उससे झगड़ने लगता है। लुइसा भी इन दोनों के झगड़े से तंग आ गई थी, इसलिए ये भी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम दोनों हमेशा कुत्तों की तरह लड़ते हो, इसलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ। ये कहकर लुइसा अपना सामान निकाल कर वहाँ से जाने लगती है। वे दोनों अभी भी लड़ ही रहे होते हैं, तभी जूनियो गाड़ी से नीचे उतरकर टिनोज से घुटने टेक कर माफी मांगता है। फिर दोनों एक दूसरे को माफ कर देते हैं। उसके बाद इन्हें लुइसा की याद आती है तो वो लोग जल्दी से लुइसा के पास जाते हैं और उससे माफी मांगते हैं और माफी मांगते हुए कार में बैठने के लिए बोलते हैं। लुइसा कहती है कि अब से तुम दोनों मेरी सब बात मानोगे और अगर मेरी बात नहीं माने, लड़ाई किए तो फिर मैं यहाँ से चली जाऊंगी। अब लुइसा कार में बैठती है और उन दोनों को बोलती है कि तुम दोनों एक दूसरे के गर्लफ्रेंड के साथ सोए हो तो फिर दोनों एक दूसरे को माफ कर दो क्योंकि दोनों ने गलती की है। अब ये लोग सफर में आगे बढ़ते हैं और चलते चलते रात हो जाती है। अब अंधेरा काफी ज्यादा था और ये लोग कार को कच्ची सड़क में उतार देते हैं। ये सड़क काफी खराब थी, इसलिए इनकी कार रेत में फंस जाती है। अब रात बहुत ज्यादा हो गई थी, इसलिए उन्हें मजबूरन पूरी रात कार में गुजारनी पड़ती है। अब सुबह लुइसा की आंख खुलती है, तब वो देखती है कि उसके सामने काफी खूबसूरत बीच है और लुइसा बीच की तरफ बढ़ती है। टिनोज और जूलियो भी बीच को देखकर काफी हैरान हो जाते हैं और वो लोग यहाँ पर टेंट लगाने लग जाते हैं। वे तीनों यहाँ पर काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं। थोड़ी देर बाद मछुआरा अपनी फैमिली के साथ इसी बीच पर आता है। ये तीनों मछुआरे से बात करते हैं, फिर मछुआरा खाना बनाकर इन सभी को खिलाते हैं। यहाँ पर सब कोई मिलकर खूब मस्ती करते हैं, खूब एंजॉय करते हैं और हम ये भी देखते हैं कि टिनोज और जूनियो बहुत अच्छे दोस्त बन गए हैं। अब ये लोग समुद्र में घूमने जाते हैं और वहाँ से आकर देखते हैं कि बहुत सारे सुअरों ने इनका पूरा सामान और टेंट को खराब कर दिया है, इसलिए वो पास वाले होटल में रात गुजारने के लिए जाते हैं। यहाँ पर लुइसा अपने हस्बैंड को कॉल करती है और बोलती है कि तुम पहले भी बहुत सारे लड़कियों के साथ में ये सब कर चुके हो। उसके हस्बैंड को अपनी गलती का एहसास होता है और लुइसा से माफी मांगता है और एक मौका भी मांगता है, लेकिन लुइसा उसे मना कर देती है और फोन काट देती है और लुइसा जूनियो और टिनोज के पास जाती है और वे तीनों यहाँ पर काफी ज्यादा नशा करते हैं। अब ये तीनों नशे की हालत में एक दूसरे से अपना सीक्रेट शेयर करने लगते हैं और जूलियो टिनोज से कहता है कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड के साथ एक बार नहीं बल्कि कई बार सो चुका हूँ। ये बात सुनकर तीनों एक दूसरे का मजाक उड़ाने लगते हैं क्योंकि तीनों काफी नशे में थे। अब लुइसा गाना लगाती है और वे तीनों एक दूसरे के साथ चिपक कर डांस करने लगते हैं। अब तीनों करीब आ जाते हैं। अब जूलियो और टिनोज दोनों मिलकर लुइसा के साथ संबंध बनाते हैं। अगली सुबह जब दोनों की आंखें खुलती है तब वे दोनों एक दूसरे को बिना कपड़े में देखते हैं। तब उन्हें याद आता है कि पिछले रात को क्या हुआ था और उल्टी करने लगता है। तब टिनोज लुइसा से कहता है कि अब हमें वापस घर चलना होगा क्योंकि मैं अपनी सिस्टर को कार जल्दी वापस करने का प्रॉमिस किया था। लुइसा कहती है कि मैं इतनी जल्दी घर नहीं जा सकती क्योंकि मुझे अभी और भी ट्रेवल करना है। उसके बाद जूनियो और टिनोज अपने घर के लिए निकल जाते हैं और लुइसा अकेले बीच की तरफ चले जाती है। उसके बाद हमें 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि अब टिनोज और जूनियो दोनों साथ में नहीं रहते। टिनोज और जूनियो दोनों का अपनी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो चुका है। कुछ दिन बाद टिनोज और जूनियो एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं। यहाँ पर कुछ देर बात करने के बाद टिनोज लुइसा के बारे में जूनियो से पूछता है। तब वह बताता है कि लुइसा की डेथ हो चुकी है, उसे कैंसर था। दरअसल मूवी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि लुइसा हॉस्पिटल जाती है, तभी उसे पता चलता है कि उसे कैंसर है। उसे पता था कि अब वो ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेगी, इसलिए वो अपने आखिरी ट्रिप को अच्छा बनाने के लिए टिनोज और जूनियो के साथ ट्रिप पर गई थी। टिनोज को जब लुइसा के मौत के बारे में पता चलता है तो उसे बहुत बुरा लगता है। अब ये दोनों अलग अलग रास्ते में चले जाते हैं और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है। फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आज की मूवी की स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अगर हाँ तो लाइक कर देना और ऐसे ही और भी स्टोरीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।